पश्चिम बंगाल की सियासत में अगर किसी नेता को रणनीति का मास्टरमाइंड कहा गया तो वो थे मुकुल रॉय। रविवार तड़के करीब 1:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबे समय से डिमेंशिया, पार्किंसन और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मुकुल रॉय कुछ दिन पहले कोमा में चले गए थे। कभी तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले इस नेता का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सबसे करीबी और भरोसेमंद रणनीतिकार माना जाता था। 17 अप्रैल 1954 को उत्तर 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में जन्मे मुकुल रॉय का जीवन साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी है। उनके पिता जुगलनाथ रॉय और मां रेखा रॉय थे। अगस्त 1980 में उन्होंने कृष्णा रॉय से शादी की। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने भी राजनीति में कदम रखा और विधायक बने। संगठन की बारीक समझ और राजनीतिक गणित में गहरी पकड़ ने मुकुल रॉय को शुरुआत से ही अलग पहचान दी। 1998 में जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई तो मुकुल रॉय उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। धीरे धीरे वो पार्टी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने लगे और राष्ट्रीय महासचिव बने। साल 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से बेदखल किया तो उस ऐतिहासिक जीत के पीछे मुकुल रॉय की रणनीति को अहम माना गया। इसके बाद उन्हें यूपीए 2 सरकार में राज्य मंत्री शिपिंग बनाया गया और मार्च से सितंबर 2012 तक वो देश के रेल मंत्री भी रहे। उस दौर में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक उनकी सियासी पकड़ साफ दिखाई देती थी। लेकिन राजनीति में स्थायित्व बहुत कम होता है। शारदा चिट फंड घोटाले और नारदा स्टिंग ऑपरेशन की जांच में नाम सामने आने के बाद पार्टी के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। 2015 में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाया गया और 17 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। ये कदम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना गया। उनकी रणनीति के चलते 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर राज्य में खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर सीट से जीत दर्ज की, लेकिन समय के साथ पार्टी में उनका प्रभाव कम होता गया। अंदरूनी मतभेद और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का एक और नाटकीय मोड़ था जो बताता है कि मुकुल रॉय सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि सियासत की बिसात को समझने वाले रणनीतिकार थे। उनके हालिया चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 50,85,000 थी। जीवन के अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य समस्याओं ने उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया। 2023 में हाइड्रोसेफेलिस के इलाज के लिए दिमाग की सर्जरी, 2024 में गिरने से सिर में चोट और खून का थक्का, साथ ही मधुमेह और उम्र से जुड़ी अन्य बीमारियों ने उनकी सेहत को लगातार कमजोर किया। 23 फरवरी 2026 को दिल के दौरे ने इस अनुभवी राजनीतिक दिमाग की कहानी को विराम दे दिया। मुकुल रॉय का जीवन सत्ता, रणनीति, उतार चढ़ाव और नाटकीय वापसी की ऐसी दास्तान रहा जो आने वाले वक्त में भी बंगाल की राजनीति के अध्यायों में याद की जाएगी। पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी नेता मुकुल रॉय के निधन पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, वो एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। भाजपा में आने पर उन्हें बहुत सम्मान दिया गया। 2019 से 21 तक वो हमारे साथ रहे, बाद में भाजपा छोड़ दी और दोबारा टीएमसी में चले गए। पिछले 2 से 3 सालों से वो बीमार थे और राजनीति में सक्रिय नहीं थे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।